नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर स्पैनिंग, यानी कि एलएफएस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लीनियर स्पैनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए और धीरे धीरे आपको पता चलेगा यार लीनियर स्पैनिंग और कुछ नहीं, खुद एक वेक्टर स्पेस है विद सम कंडीशन, उसका सबसेट भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे और एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे इन सब चीजों को समझा जा सकता है। देखो, बेस्ट सजेशन मेरी तरफ से ये है, अगर आपने लीनियर स्पैनिंग को समझना है तो आपको स्पैन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जो भी नया सिस्टम जनरेट होता है उसको स्पैनिंग बोला जाता है, इससे लास्ट लेक्चर में हमने वो कवर किया। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित सिंधवानी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, लीनियर स्पैनिंग का एक बार हम डेफिनेशन जो दे रखी है वो किस डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है। वो कहते हैं लीनियर स्पैनिंग और कुछ नहीं, अगर कोई भी एक सेट लिया गया है वेक्टर स्पेस का सबसेट। अब यहां पे मैं सब स्पेस यूज नहीं कर रहा हूं, सब स्पेस भी यूज करेंगे वर्ड, लेकिन वो एलएस के लिए करेंगे। कोई भी एक सेट लिया गया जो कि खुद एक वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस वीएफ, कोई भी एक सबसेट उठा लिया गया जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, उठा लिया v1 v2 vn, ठीक है। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, उन सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट होगा, यानी कि उनकी कलेक्शन होगी। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन जो एस सेट से बन रहे हैं वो और कुछ नहीं, वही आपका लीनियर स्पैन है। अब इसको कनेक्ट करते हैं लास्ट वाले लेक्चर से। मैंने आपको स्पैन वर्ड का मतलब समझाया था कि एस कोई भी एक सेट दे रखा है जो कुछ एक एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। समझ लेते हैं v1 v2 और चलता जा रहा है इसी तरीके से vn तक चलता जा रहा है। जैसे जैसे इसके एलिमेंट्स को पिक किया जाएगा, फील्ड के साथ ऑपरेट किया जाएगा, एक नया एलिमेंट क्रिएट होगा। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला v1 मैंने यहां से उठा लिया, v2 यहां से उठा लिया, मैंने एक फील्ड का एलिमेंट लगाया 1, दूसरा एलिमेंट लगा दिया 2, जिसको अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अल्फा v1 बीटा v2। तो क्या ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है? लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा कि वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बोला जाता है। हाँ, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कंपलसरी होगा कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये खुद इस एस सेट के अंदर पड़ी होगी? ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। मैं मान लो v1 मैंने यहां से उठा लिया, v2 यहां से उठा लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया और मैं आपको बोल रहा हूं कि यार इन दोनों की जो एडिशन है उनसे बनने वाली लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी इसी के अंदर होगी? नहीं, लेकिन हो भी सकती है, लेकिन इतना तो कंपलसरी है कि वो वेक्टर स्पेस के अंदर होगी। क्योंकि अगर ये सबसेट खुद इस V का सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है, तो इससे बनने वाले जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस आएंगे वो किस में आएंगे? खुद वेक्टर स्पेस के अंदर आएंगे। इतना तो कंफर्म है ना, खुद वेक्टर स्पेस के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस हर a इंटू v1 प्लस हर b इंटू v2 को कंटेन करता है। किसी को भी वेक्टर स्पेस बोलने के लिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रॉपर्टी को हैंडल करना पड़ेगा। दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और उनके अंदर फील्ड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी कि इनसे बनने वाली सारी कॉम्बिनेशन जो फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करके और दो वेक्टर को ऐड कर रही है वो सब इसके अंदर आएगा। इतना तो आप सभी को कंफर्म है। तो वो सारी लीनियर कॉम्बिनेशन जब इसके अंदर आएगी, हो सकता है इसके अंदर ना हो, हमें नहीं पता, v1 प्लस v2 नहीं भी हो सकता। अगर नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने ये वर्ड यहां पे क्या यूज किया है, सबसेट। नहीं तो मैं इसको सब स्पेस लेकर के चलता, ठीक है। सब स्पेस को भी तो अपने वेक्टर स्पेस की खुद प्रॉपर्टीज को या ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे स्पेशल वर्ड क्या लगाया, सबसेट। तो एस एक सबसेट है, उससे बनने वाली एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गई, उससे बनने वाली दूसरी लीनियर कॉम्बिनेशन भी आ सकती है, उससे बनने वाली तीसरी लीनियर कॉम्बिनेशन भी आ सकती है, v1 प्लस में 3v2, है ना, v3 प्लस में 3v1, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी कॉम्बिनेशन से हो क्या रहा है, इन सारी कॉम्बिनेशन से एक नया एलिमेंट जनरेट हो रहा है और वो एलिमेंट का नाम रख देते हैं हम, मान लो e1, इसका नाम रख देते हैं e2, इसका नाम रख देते हैं e3, इसका नाम रख देते हैं e4, और ऐसा चलता जाएगा। हमने कल क्या पढ़ा, स्पैन का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट उठा लिए गए, फील्ड के साथ ऑपरेट किए गए, नया एलिमेंट जनरेट हुआ, वो नया एलिमेंट किसका है,
वो नया एलिमेंट खुद उसके वेक्टर स्पेस का है, क्योंकि उसके अंदर तो वो पड़ा होगा, उसको तो अपनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर ये सारे एलिमेंट उसको उसके अंदर पड़े हैं, इसलिए तो बोला जाता है ना वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय सम एस या स्पैन्ड बाय, इसीलिए बोला जाता है। तो यानी कि ये जो सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, सारी लीनियर कॉम्बिनेशन आने वाली है, हमने इन कॉम्बिनेशन को बोला क्या था, स्पैन। लेकिन अगर मैं उस सारी स्पैनिंग को, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दूं, उसकी कलेक्शन बना दूं, तो वो सारी की सारी कलेक्शन क्या बोली जाएगी, लीनियर स्पैन, यानी कि एल ऑफ एस, जिसको इस तरीके से भी नोटेशन दी जाती है। तो कहीं पे भी आपको ऐसा देखने को मिले, इसका मतलब एस एक सबसेट है अपने वेक्टर स्पेस का, उससे बनने वाली सारी की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन को वो यहां पे शो कर रहा है। इसको हम बाय डिफॉल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को ऑपरेट करके दिखाना है, a1 v1 a2 v2 चलता जा रहा है, an vn, ये सारी अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। तो एल ऑफ एस और कुछ नहीं, इन सारे वेक्टर से बनने वाली जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस साइन का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन, उन सारी लीनियर कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ ऑल ए आई वी आई, ऑल ए आई वी आई, जहां पे ए कौन है आपके पास, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर हैं, यानी कि आपकी फील्ड है। और ऑब्वियस सी बात है, ये वी आई किसके एलिमेंट होंगे, ये उस एस सेट के एलिमेंट होंगे। तो एस सेट के सारे एलिमेंट्स उठा लो, 1 2 3 4 जितने मर्जी, उनको फील्ड के साथ ऑपरेट करो, उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनने वाली है, एडिशन बनने वाली है, जहां पे खुद वो नंबर्स या फील्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को, तो उन सारी कॉम्बिनेशंस के सेट को क्या बोला जा रहा है, लीनियर स्पैन बोला जा रहा है। होप क्लियर हुआ। अगर आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा सा भी ध्यान है, अदरवाइज वो कवर अप करना। मैंने आपको क्या बोला था, एक मेरे पास 2D प्लेन है, ठीक है। जब मैं सारे एलिमेंट्स, जैसे मैंने कल लास्ट में एक एग्जांपल करा था, 1 0 और 0 1 को ऑपरेट किया था, और अपन ने देखा था इससे सारा का सारा 2D स्पेस बन रहा है, सारा का सारा 2D स्पेस बन रहा है। मान लेते हैं ये जो एलिमेंट बना, ये स्पैन है इन दो वेक्टर का, फिर कुछ और फील्ड लगाया गया, फिर एक नया स्पैन बन गया। जब मैं इस सारे स्पैन को इकट्ठा देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, लीनियर स्पैन। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि एस जो अपने एलिमेंट्स को यूज करके, फील्ड के साथ एंटरटेन करके जो नया सेट बना रहा है, एल ऑफ एस बना रहा है, वो और कुछ नहीं, वो वापस वेक्टर स्पेस है। क्योंकि हमने ये भी तो देखा था ना, वेक्टर स्पेस बस बन किससे रहा है, अपने ही सबसेट के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से ही तो वेक्टर स्पेस बन रहा है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा, उस एग्जाम्पल पे भी आते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब इस सारी कहानी का एक ही मतलब निकल करके यहां पे आता है, सिंपल मीनिंग क्या है, द लीनियर स्पैन ऑफ एस is nothing, is the set of all the vectors obtained by combining the vectors by using scalar multiplication and addition। यानी कि वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है, स्केलर मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, नए एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन को ही क्या बोला जा रहा है, लीनियर स्पैन बोला जा रहा है। कल हमने जो एग्जांपल किया था प्लेन का, कि हमारे पास इस लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जब मैं दो वेक्टर को ऑपरेट कर रहा था तो मेरे पास एक प्लेन जनरेट हो रहा था। अगर मैं उनके एक आउटपुट को देखूं, दो को देखूं, तीन को देखूं, तो वो सारी लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं सारे आउटपुट के टिप्स को देखूं, वापस इस प्लेन को देखूं, तो एक तरह से वो प्लेन कौन है, वो 2D का वेक्टर स्पेस ही तो बन गया, यानी कि वो खुद प्लेन ही लीनियर स्पैन बोला जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ। बट इस लेक्चर को क्लियर करने से पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैन पढ़ना पड़ेगा, वो लेक्चर आपने जरूर से देखना है। अब लीनियर स्पैन अपने अंदर 2-3 मोस्ट फेमस प्रॉपर्टीज को लेकर के जाता है, उसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा इजी समझेंगे। देखो, ये जो थ्योरी है ना, एक बार में समझ आने वाली नहीं है। आपको लगता है कि एक बार ये चीजें समझ आ रही हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखो और समझो कि एक्चुअली में ग्राफ में क्या इमेजिनेशन की जा रही होगी। देखो, कुछ प्रॉपर्टीज है लीनियर स्पैन की। क्या कहता है, कोई भी वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, उसका जो भी लीनियर स्पैन बन रहा है एल ऑफ एस बाय यूजिंग द सबसेट एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस। ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा एस का। यहां पे इसने एक बात छुपा ली आपसे, एक बात छुपा ली, अगर आप इसको थोड़ा सा बारीकी से समझोगे। इसने बोला V एक वेक्टर स्पेस है, एस उसका एक सबसेट है, उस सबसेट से बनने वाला जो लीनियर स्पैन है वो खुद एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा।
अरे भाड़ में गया स्मॉलेस्ट सबस्पेस, पहले उसको सब स्पेस प्रूव करके दिखाओ। सब स्पेस को भी तो अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर के जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, एस के एलिमेंट्स को एंटरटेन किया जा रहा है, सारे एलिमेंट्स को उठाया जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया, मैंने यहां से V1 उठाया, V2 उठाया, फिर मैंने V1 उठाया, V2 का डबल उठा लिया, फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से मैंने हाफ ऑफ V1 उठाया, यहां से डबल ऑफ V2 उठा लिया। ये सारी कंबिनेशन आपस में क्या बनेगी, जितनी भी कंबिनेशन ये सारी की सारी बनने वाली है, वो सारी कंबिनेशन किसको शो कर रही है, एल ऑफ एस को शो कर रही है। अभी हमने एक वर्ड यूज किया था सबसेट। एस जो है एक सबसेट है, लेकिन जो एल ऑफ एस बन रहा है वो सबसेट नहीं, वो सब स्पेस है। क्यों? V1 प्लस V2 मुझे नहीं पता इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है होगा या नहीं कर रहा होगा, क्योंकि एस एक सबसेट है ना। यहाँ पे V1 से लेके Vn एलिमेंट्स पड़े हैं, इसको अपन ने सबसेट बोला है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वो LS के अंदर पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब उन सारे एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को उठाया जा रहा है, जहां वो अपनी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि इनसे बनने वाली सारी, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सारी लीनियर कॉम्बिनेशन को ही तो लीनियर स्पैन बोला जा रहा है। जब वो सारी कॉम्बिनेशन यहां बैठी हैं, इसका मतलब जितनी भी एडिशन हो रही है अंडर द फील्ड मल्टीप्लिकेशन, 1 लगा दो यहां, अंडर द फील्ड मल्टीप्लिकेशन, उनको LS में बैठा होना जरूरी होगा। फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर, और वेक्टर प्लस वेक्टर अंडर एडिशन, तो इस तरह का एलिमेंट भी LS के अंदर बैठा होगा। इसका मतलब अगर सारी लीनियर कॉम्बिनेशन LS में बैठी होंगी, इसका मतलब वो अपनी प्लस और फील्ड की मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। जब दो रूल फॉलो हो रहे हैं, उसी रूल से ही तो आपका स्पेस क्या बनता है, आपका जो सेट बनता है वो क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। इसका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। बट वो वेक्टर स्पेस खुद जो मेन वेक्टर स्पेस है जिसका वो सबसेट है, एस किसका सबसेट था, एस भैया इसका सबसेट था। तो ये जो है ना, ये इसके लिए वेक्टर स्पेस है। अब इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, उस बारे में भी बात करेंगे। तो इसका मतलब LS और कुछ नहीं, LS खुद एक सबस्पेस ही क्रिएट हो रहा है बाय दिस सेट। अब समझ गए? ये चीजें आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। अब इसको अगर मैं डायग्राम से आपको दोबारा फिर से वही एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास 2D के सारे पॉइंट्स हैं, मेरे पास 2D के सारे पॉइंट्स हैं जहां पे 1 0 0 1 का यूज किया जा रहा है। जैसे 1 0 और 0 1 का अगर आप यूज कर रहे हो और उनकी एडिशन कर रहे हो विद सम फील्ड, तो होगा क्या, मैं हर अल्फा इंटू दिस और बीटा इंटू दिस के साथ हर उस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं जो इस 2D के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैं हर उस पॉइंट के पास जा सकता हूं, मैं इस पॉइंट के पास भी जा सकता हूं, मैं इस सारे पॉइंट्स के पास जा सकता हूं, चाहे वो पॉइंट डेसिमल में हो, चाहे वो पॉइंट नॉन डेसिमल हो। मैं उन सारे रियल कोऑर्डिनेट्स, सारे वेक्टर्स की टिप्स के पास पहुंच सकता हूं जो उस 2D प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा और कुछ नहीं, ये दोनों ऑल रियल नंबर हैं हमारे लिए। तो अगर मैं 2 3 पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं तो मुझे अल्फा को 2 बीटा को 3 लेना पड़ेगा। मैं 1/2 2 पे जाना चाह रहा हूं तो मुझे इसको 1/2 और इसको 2 लेना पड़ेगा। हर उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन शो कर रही है, एल ऑफ एस शो कर रही है, इन दोनों वेक्टर से जितनी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रही है वो खुद वापिस से पूरा का पूरा 2D प्लेन बन गया। और 2D प्लेन ही हमारा कौन है, वेक्टर स्पेस। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे इन सारे पॉइंट्स को कवर कर ले, लेकिन कुछ पॉइंट छूट भी सकते हैं, वो भी पॉइंट आएगा अभी। तो इतनी चीज तो हमें क्लियर हुई है। नाउ अब देखो सबस्पेस क्यों है वो समझ आ गया। अब स्मॉलेस्ट सबस्पेस क्यों है, स्मॉलेस्ट क्यों है। मान लेते हैं मैंने एक और स्मॉलेस्ट सबस्पेस उठा लिया जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट कम है, ये वाला एक LS बन रहा है जिसका नाम मैंने L1S रख दिया, एक का नाम मैंने रख दिया L2S। L2S के अंदर सारी की सारी लीनियर कॉम्बिनेशन है जितनी बन सकती हैं उस S से, लेकिन L1 में बस एक ही लीनियर कॉम्बिनेशन गायब कर दी, V1 प्लस V2। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 है, जब मैंने सिर्फ एक लीनियर कॉम्बिनेशन गायब कर दी ना, तो इसका मतलब मैं इस 1 1 के पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा, 1 1 के पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन गायब हो गई तो अल्फा इंटू V1 और बीटा इंटू V2 की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। वो अपनी फील्ड मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि ये एलिमेंट वापस LS में पहुंच ही नहीं पाया। अगर नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब कि LS जो होगा ना वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा किसी भी सेट का,
और वो सेट खुद कौन है, वेक्टर स्पेस का सबसेट है। नाउ एलएस कंटेन ऑल द वेक्टर ऑफ एस। अरे बड़ा सिंपल पॉइंट है यार, बड़ा सिंपल पॉइंट है। वो कहता है एलएस को आपके सारे एस के पॉइंट्स को कंटेन करना पड़ेगा। यार नॉर्मल सी बात है, मान लेते हैं कि एस जो मेरे पास सेट है, मान लेते हैं एस जो मेरे पास सेट है वो V1 से लेके Vn के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो इतना तो कंफर्म है ना, इसके अंदर V1 V2 Vn तो बैठे ही होंगे, और भी तो एलिमेंट्स होने वाले हैं बहुत सारे, सो दैट वो एक एलएस यानी कि एक स्पेस बन पाए। क्यों उसको सारे एस के वेक्टर्स को कंटेन करना पड़ेगा? मान लो मैंने यहाँ V1 उठा लिया और यहाँ V2 उठा लिया, अल्फा की वैल्यू मैंने 1 रख दी और बीटा की वैल्यू 0 रख दी, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ V1। अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 रख दी और इसकी वैल्यू 1 रख दी, तब आंसर मेरे पास क्या आएगा, V2। इसकी वैल्यू 0 रख दी है ना, और इसकी वैल्यू मैंने मान लो 0 रख दी और इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, V3। तो ये भी तो सारी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी तो सारी लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो कम से कम तो एस को उसको कंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट गायब हुआ, एक लीनियर कॉम्बिनेशन गई, जब एक भी लीनियर कॉम्बिनेशन गई तो उसको एल ऑफ एस लीनियर स्पैन नहीं बोला जा सकता। एवरी सबस्पेस कंटेनिंग एस ऑल्सो कंटेन एल एस, वही बात हो रही है। अगर कोई भी ऐसा सबस्पेस है जो एस को कंटेन कर रहा है, तो कंपलसरी है उसको एल एस को तो कंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सबस्पेस बोला जा रहा है एस के लिए सबसे छोटा सबस्पेस ही एल एस है, तो इतनी चीज को तो कंटेन करना पड़ेगा। इसको सबसेट के एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने बोला 1 इज द सबसेट ऑफ 1 2, सबसेट की बात करते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 3, मैंने लिख दिया 2 3 इज सबसेट ऑफ, या फिर हम लिखें 1 इज सबसेट ऑफ 2 3, क्या सही बात है? जब तक वो 1 को कंटेन नहीं करता तो वो उसका सबसेट कैसे काउंट होगा? जब ये सबस्पेस कंटेनिंग एस मस्ट ऑल्सो कंटेन, मतलब अगर ये सबस्पेस बोला जा रहा है एस का, और एस का सबसे छोटा सबस्पेस ही एल एस है, तो कम से कम तो उसको कंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नो स्मॉलर सबस्पेस, इससे छोटा सबस्पेस पॉसिबल नहीं है। अभी अपन ने रीजन देख लिया। नाउ सबस्पेस प्रॉपर्टी, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। वो कहता है तब एल एस, जब एल एस खुद एस के इक्वल है, यानी कि जो सबसेट आप चूज कर रहे हो वो सबसेट और कुछ नहीं, वो खुद लीनियर स्पैन ही है। मतलब उससे जितनी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रही है ना, वो सारी वापस इसी के अंदर बैठी हैं। जब सारी लीनियर कॉम्बिनेशन वापस इसी में बैठी हैं, तो इसका मतलब ये खुद लीनियर स्पैन हो गया। यहां से एक और नई चीज निकल करके आ गई कि आप लीनियर स्पैन बना दो, आप लीनियर स्पैन बना दो, ठीक है, और वापस से मान लो ये एस के इक्वल है, मैं उसका दोबारा लीनियर स्पैन बना दूं, मैं उसका दोबारा लीनियर स्पैन बना दूं, वापस वही आएगा, वापस से एस या एल एस ही घूम के आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, घूमेगा तो वही एलिमेंट, आएगा तो वही लीनियर कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब हर तरह की लीनियर कॉम्बिनेशन एंटरटेन हो रही है, तो एक एल एस के अंदर ही सब कुछ आ गया। अब जितनी मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन करते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। देखो S इज ऑलरेडी अ सबस्पेस। अगर S खुद एक सबस्पेस है तो स्पैन डज नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू। ऑब्वियस सी बात है, जब ये खुद एक सबस्पेस हो गया तो कुछ नया वो क्रिएट कर ही नहीं पाएगा। स्पैनिंग क्या होता है? कुछ नया क्रिएशन ही होता है ना, कुछ नया क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है ना। सो स्पैनिंग S गिव्स द बैक, वापस से वो बैक किसको मारेगा? अपने सेट को मारेगा। देखो अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब कब, देखो अगर मैं इस पूरे लेक्चर का सार एक बार में आपको बोल दूं, लीनियर स्पैनिंग और कुछ नहीं है। लीनियर स्पैनिंग एक सेट है सारे स्पैन का, जितनी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रही है उनका सेट बना दो, वो लीनियर स्पैन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है, एलएस उसका सबसे छोटा सबस्पेस होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। और अगर कोई सबस्पेस और बोला जा रहा है, उसके अंदर एलएस को भी बैठना जरूरी है। नाउ क्या एलएस खुद एक वेक्टर स्पेस है? ये भी अपन ने देखा खुद एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो लास्ट लेक्चर वाला सेम एग्जाम्पल चूज करते हैं। देखो मान लो मैंने बोला मैं यहां पे इस के बारे में बात कर रहा हूं, मेरा वेक्टर स्पेस मेन ही है, मैं हर 2D पॉइंट के पास पहुंचना चाह रहा हूं, तो मेरा ब्रह्मांड ये है, एक तरह से मेरे लिए सब कुछ ये है। मैंने क्या कहा? S 2 वेक्टर लिए जा रहे हैं,
एक वेक्टर है 0 1 और एक वेक्टर है 1 0। क्या मैं इन दोनों का यूज करके इससे जो स्पैन बनेगी उन सब की कलेक्शन कर दूं तो क्या वापस से वो वेक्टर स्पेस बनेगा? बनेगा। मैंने बोला एल ऑफ एस जब जनरेट किया जा रहा है तो वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, अल्फा 0 1 प्लस बीटा 1 0। अब अगर कोई वेक्टर स्पेस ऐसा बैठा है तो वेक्टर स्पेस की शक्ल तो कुछ ऐसी होगी, वो हर उस 2D पॉइंट या वेक्टर के टिप के बारे में बात कर रहा है जो कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। क्लियर वाली बात है, इस शक्ल में बैठे होंगे जहां एक्स और वाई खुद रियल नंबर है, यानी कि हमारे फील्ड के एलिमेंट है। अब एक बार ध्यान से देखो, मैं जिस मर्जी पॉइंट पे जाना चाहूं इस कॉम्बिनेशन से जा सकता हूं, जिस मर्जी पॉइंट पे जाना चाहूं। मैं जाना चाह रहा हूं मेरे इस, ये 2D शेप है ना हमारी, ये सारी के सारा प्लेन मेरे पास बन रहा है, मेरे को इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट का नाम 9,1 है। मैं जा सकता हूं कैसे? जब मैं अल्फा की वैल्यू 9 रख दूं, यहां पे उल्टा कर दो, 1 0 है ना, इसको 0 1 कर दो, वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, चलो 1 0 0 1, ठीक है। अब ऐसे है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन रही है, मैंने अल्फा को 9 प्लॉट कर दिया, मेरा फील्ड का एलिमेंट है, और बीटा को मैंने प्लॉट कर दिया 1, मेरा फील्ड का एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा 9 0 और ये हो जाएगा आपके पास 0 1 था ना, तो 0 1। अब ये पॉइंट मेरे पास क्या बन गया? 9 1, यानी कि मैं हर उस पॉइंट के पास पहुंच सकता हूं। अगर मैं हर उस पॉइंट के पास पहुंच सकता हूं, इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर जो लीनियर स्पैन बन रहा है वो लीनियर स्पैन और कुछ नहीं है, वो लीनियर स्पैन और कुछ नहीं है, वो इस एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स यानी कि उन वेक्टर की टिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे बनने वाला जो भी नया प्लेन क्रिएट हो रहा है, नया स्पैन क्रिएट हो रहा है, वो खुद एक वेक्टर स्पेस ही तो है, खुद एक वेक्टर स्पेस ही तो है। तो इस टाइम जो एल ऑफ एस है वो खुद क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस के इक्वल, यानी कि आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो हर उस एलिमेंट के पास पहुंच पा रहा है। तो तब हमारे लीनियर स्पैन को खुद वेक्टर स्पेस बोला जाएगा जब सारा का सारा वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन से बन पा रहे हैं उस एस सेट के लिए। अब आप कहोगे कि सारे ऐसे होने वाले हैं, नहीं। एक एग्जांपल और देखो, इसी तरह का एक एग्जांपल समझते हैं। एस एक सेट है जिसके अंदर दो वेक्टर पड़े हैं और उन वेक्टर का नाम है, मान लेते हैं 1 0, और दूसरा पॉइंट हम नाम रख देते हैं समथिंग 3 0। क्या मैं अब इनसे बनने वाला जितना भी स्पैन है फील्ड का यूज करके उस सारे स्पैन की कलेक्शन को क्या वेक्टर स्पेस बोल पाऊंगा? क्या हर 2D का पॉइंट जनरेट करवा पाऊंगा? देखते हैं। अल्फा इंटू 1,0, बीटा इंटू 3,0। मैं अल्फा बीटा को कुछ मर्जी प्लॉट करता रहूं, हमेशा मेरा आंसर इस शक्ल का आने वाला है। जब हमेशा मेरा आंसर इस शक्ल का आने वाला है, इसका मतलब इस सबसेट का यूज करके जितनी स्पैनिंग की कलेक्शन बन रही है, जितनी कलेक्शन बन रही है, वो पता है किसको शो कर रही है? वो हर एक्स एक्सिस के पॉइंट को शो कर रही है। वो जितने भी स्पैन क्रिएट कर रहे हैं, वो जितने भी नए एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो इस तरह की शक्ल के अंदर बैठे हैं। वो इनमें से किसी भी पॉइंट के पास नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे एक्स कुछ मर्जी दे रखा हो लेकिन वाई भी कोई रियल नंबर होना चाहिए, वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? जो लीनियर आपका स्पैन है वो और कुछ नहीं है, वो सबसेट है वेक्टर स्पेस का। इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वेक्टर स्पेस ही बड़ा होगा। तो इनडायरेक्टली हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर स्पेस इज नथिंग, वेक्टर स्पेस इज अ स्पेस जनरेटेड बाय द सबसेट, या एक एस सबसेट लिया गया किसी वेक्टर स्पेस का, उससे अगर सारा ब्रह्मांड क्रिएट हो गया तो उस लीनियर स्पैन को क्या बोला जाएगा? वेक्टर स्पेस, नहीं तो नहीं। आई होप की चीजें क्लियर हुई हैं। आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का और स्पैन का टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में अगर किसी ने मेरा पॉइंट ध्यान से सुना था, जो मैंने प्लेन क्रिएट किया था ना, इससे बनने वाले 2D वेक्टर से सारा का सारा मैंने 2D प्लेन क्रिएट किया था, वो 2D प्लेन और कुछ नहीं, वो सारा 2D प्लेन हमारा लीनियर स्पैन है। लेकिन अगर मैं उस 2D प्लेन के 1 2 3 4 पॉइंट के बारे में बात करूं, वो कौन है?
कम्बिनेशन है, लेकिन उन सारी कम्बिनेशन को जब कलेक्शन कर दिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा, उस सारे प्लेन को, जो नया सिस्टम जनरेट हो गया नया, उसको क्या बोला जाएगा? आपका वेक्टर स्पेस बोला जाएगा उन दोनों के लिए, या लीनियर स्पैन बोला जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कब कब लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस के इक्वल होता है, कब कब नहीं होता है। टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अजीब है, 1 2 3 जितनी बार इस वीडियोस को देखना चाहते हो देखो, समझो, इमेजिन करो इन पॉइंट्स को लेकर के कि हम 2 पॉइंट 2 वेक्टर्स की टिप्स का यूज करके उनमें फील्ड के साथ एंटरटेन करके क्या हम नया सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। और अगर वो नया सिस्टम पूरा ब्रह्मांड है तो वो खुद लीनियर स्पैन एक वेक्टर स्पेस है। अगर वो ब्रह्मांड से एक भी पॉइंट बाहर निकल गया तो वो सिर्फ लीनियर स्पैन बन करके रह जाएगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।